बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है, इलाज की गर्ज से हराम चीज़ों का इस्तेमाल। कोई बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी सेहत शराब पीने से ही दुरुस्त हो सकती है। कोई बीमार है जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी सेहत जैसे बाज़ डॉक्टर सांस और दमे की बीमारी में शराब तजवीज़ करते हैं कि उससे दमे का मरीज़ नहीं होगा। हालांकि मुशाहदे से ये बात समझ में आती है कि बाज़ मरतबा शराब की वजह से ही दमे का मर्ज़ होता है। लेकिन अगर किसी बीमार को ब्रांडी वग़ैरह पीने की तजवीज़ डॉक्टर देते हैं इलाज के तौर पे, बाज़ बीमार खांसी के होते हैं जिसका इलाज नहीं होता है, तो वो लोग उस मरीज़ को गधी का दूध पीने के लिए कहते हैं कि इससे खांसी का मर्ज़ दुरुस्त हो जाएगा। और माजी में इसकी मिसालें पाई जाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को ऊँट का पेशाब पीने की इजाज़त दी थी, बल्कि हुक्म फरमाया था पेट के मर्ज़ के सिलसिले में। तो अगर मौजूदा ज़माने में अगर कोई ऊँट का या गाय का पेशाब इलाज के तौर पे पीता हो, ऐसे ही किसी बीमारी में ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, छिपकली है या कॉकरोच है, इस तरह की चीज़ों को भी मार कर उससे दवाई बनाई जाए और वो इस्तेमाल की जाए, तो उस सिलसिले में क्या हुक्म है। तो बतौर दवा के हराम चीज़ों का इस्तेमाल करना, इस सिलसिले में फ़ुक़हा का क्या मौक़िफ़ है, वो बात आज का मौजू है। इस सिलसिले में सबसे पहले बुनियादी हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो मुस्लिम शरीफ में है कि अन्ना उनासम मिन उरैना क़दिमू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनता फ़ज्तवौहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शिअ्तुम अन तख़रुजू इला इबिलिस सदक़ा फ़तशरबू मिन अल्बानिहा व अबवालिहा, कि कबीले उरैना के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास तशरीफ़ लाए, मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुए, और वो लोग सोजिश की बीमारी के शिकार हो गए। पेट में जलन पैदा हो गई या उस तरह का कोई मर्ज़ हो, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि अगर तुम चाहो तो मदीने से बाहर जो बैतुलमाल के सदक़े के ऊँट हैं, उन ऊँटों के पास चले जाओ, उनका दूध भी पियो और उनका पेशाब भी पियो। ये जो बीमारी उन कबीले उरैना के लोगों को हो गई थी, वो बीमारी तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी। और उस बीमारी की वजह से उनके पेट फूलने लग गए थे। कुछ लोग थे वो, तो ये लोग गए वहाँ रहे और ऊँटों का जो सदक़े के माल के ऊँट थे बैतुलमाल के, उसका दूध भी पीते रहे, उसका पेशाब भी पीते रहे। चंद दिनों के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन दिल बिगड़ गया, नीयत बिगड़ गई और निफाक पैदा हो गया। तो वो उन बैतुलमाल के ऊँटों के निगरान को कत्ल कर दिए और उसका मुसलह किया। फिर वो ऊँटों को लेकर भाग गए। आप अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आपने लोगों को दौड़ाया और वो पकड़े गए। फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने उस निगरान को मुसलह करा था, कत्ल किया था, आप अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें वैसे ही कत्ल किया। तो नतीजा ये हुआ इस हदीस में कि आपने उनको ऊँटों का पेशाब पीने का हुक्म दिया था। तो अब ऊँट माकूलुल लहम जानवर है, यानी हलाल जानवर है जिसका गोश्त खाया जाता है, और वो पेशाब पीने का हुक्म आपने इलाज के तौर पे दिया था। तो क्या आज मौजूदा ज़माने में ऊँट का पेशाब हो, गधी का पेशाब हो, गाय का पेशाब हो, या गाय का दूध हो या गधी का दूध हो, ये चीज़ें बतौर इलाज के इस्तेमाल करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। इस गुफ्तगू में बुनियादी बात एक ये समझें, एक है किसी चीज़ का हराम होना, दूसरा है किसी चीज़ का नापाक होना।
हर हराम चीज़ का नापाक होना ज़रूरी नहीं है। कोई चीज़ फ़ी नफ्सी हराम होती है लेकिन नापाक नहीं होती है। जैसे गधी का दूध है, पीना हराम है लेकिन नापाक नहीं है। यानी अगर गधी का दूध पानी में गिर जाए, सालन में गिर जाए, कपड़े पे पड़ जाए तो अब वो सालन, पानी वगैरह नापाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो किसी चीज़ का हराम होना अलग है और नापाक होना अलग से है। बाज़ मरतबा कोई चीज़ हराम भी होती है और नापाक भी होती है। जैसे शराब है, नापाक भी है और हराम भी है। शराब का ख़तरा पानी में गिर जाए तो पानी नापाक हो जाएगा, कपड़े पे गिर जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। तो एक चीज़ नापाक भी है और हराम भी है, और हराम है लेकिन नापाक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे जो पेशाब हो, शराब हो, गधी का दूध हो या कोई और हराम चीज़ हो, ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से बनाई गई दवाई हो, हशरातुल अर्ज़ से, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बतौर इलाज और दवा के दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में जो हज़रात इलाज बिल मुहर्रम या इलाज बिल हराम, हराम चीज़ से तदावी बिल हराम, हराम चीज़ के ज़रिए से दवा दारू कराने को जायज़ करार देते हैं, उन हज़रात के लिए बुनियादी माखज़ यही हदीस है, हदीस उरैनीन जिसे कहा जाता है। कबीले उरैना की लोगों का ये वाक़या। इस सिलसिले में पहला मसलक है हनाबिला का। हम्बली मसलक में इलाज तदावी बिल हराम के सिलसिले में क्या हुक्म है? हनाबिला हराम चीज़ों से इलाज करने को मुतलक़न नाजायज़ और हराम करार देते हैं। चुनांचे फ़िक़्ह हम्बली की किताब अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अल-मुग़नी में लिखते हैं, वला यजूज़ु तदावी बिमुहर्रमिन वला बिशैइन फ़ीहि मुहर्रमुन मिस्लु अल्बानिल अथनी वलहमि शैइन मिनल मुहर्रमाति वला शुर्बुल खमरी लित्तदावी बिही लिमा ज़करना मिनल खबरी। तो इसमें यह साफ़ फरमा दिया कि हराम चीज़ों से इलाज जायज़ नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ से इलाज जायज़ है जिसमें कोई हराम चीज़ मिली हुई हो। जैसे गधियों के दूध से कोई दवा बनाई गई हो, तो गधी के दूध से बनाई गई दवा से भी इलाज उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। हराम जानवर के गोश्त से इलाज कराना भी दुरुस्त नहीं है। हराम तदावी बिल हराम में जहाँ पर सयाल चीज़ें आती हैं, पेशाब है या गधी का दूध है, गाय का पेशाब है, ऊँट का पेशाब है, बकरी का पेशाब है, उसमें हराम जानवर का गोश्त भी है। अगर किसी बीमारी में ये कहा जाए कि भाई गधे का गोश्त खाना है या किसी हराम जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना है, तो इलाज के तौर पर किसी हराम जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं है। तो हनाबिला के नज़दीक इन तमाम हराम चीज़ों से इलाज कराना जायज़ नहीं है। शवाफ़े का मज़हब है दूसरे दर्जे में। शवाफ़े के नज़दीक ऐसे मुहर्रमात से इलाज कराना दुरुस्त है जिसमें नशा ना हो। तो यहाँ क्या पता चला कि बास चीज़ें हराम तो हैं लेकिन उसमें नशा नहीं है। जाहिर सी बात है, पेशाब पीने से आदमी थोड़े नशे में आता है। गाय का पेशाब हो, ऊँट का पेशाब हो, तो उसमें वो चीज़ हराम तो है लेकिन नशा नहीं है और नापाक भी है। पेशाब नापाक है, चाहे माकुल लहम जानवर का ही क्यों ना हो। तो पहली शर्त इनके नज़दीक हो गई कि वो शय हराम है लेकिन उसमें नशा ना हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हराम है लेकिन इसमें नशा नहीं है। जैसे खिंजीर का गोश्त है, नशा नहीं होता है। गाय का ऊँट का पेशाब है, नशा नहीं होता है। गधी का दूध है, नशा नहीं होता है। तो पहली शर्त पाई गई। दूसरी शर्त यह है शवाफ़े के नज़दीक कि उसी हराम चीज़ में ही इलाज मुतय्यन हो गया हो, उसका मुतबादिल ना पाया जाता हो कि अब इलाज होने के लिए अब यही एक हराम चीज़ है इस बीमारी का, और इसके अलावा कोई दूसरी दवा हो ही नहीं सकती है। तो नतीजा ये हुआ कि नशा आवर चीज़ से इलाज कराना इन हज़रात के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो अब इस शर्त की वजह से क्या बात समझ में आती है कि अगर इलाज के तौर पर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ को शराब पीने की बक़दरे दवा के, एक है जो शराबी होता है वो एक एक क्वार्टर मारता है, आधा लीटर पौ लीटर, तो जाहिर सी बात है वो नशे की वजह से कर रहा है। दूसरा वो है जो दवा के तौर पे पीना है, तो दवा के तौर पर टैनिक कितनी पी जाती है,
तो 20 ml, 25 ml, 30 ml इस तरह के तौर पर पी जाती है। तो बतौर इलाज के अगर शराब पीना भी हो तो शवाफ़े के नज़दीक शराब से इलाज जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हराम चीज़ से इलाज कराने के लिए उनके नज़दीक शर्त है उसमें नशा नहीं होना। तो इस हराम, चूँकि शराब में नशा होता है, इस वास्ते शवाफ़े के नज़दीक शराब से इलाज कराने की इजाज़त नहीं होगी। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के शारे अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, मज़हबुना जवाज़ुत तदावी बिजमी नजासाति सिवल मुस्किर। हमारा मज़हब यह है कि जवाज़ुत तदावी, दवा दारू जायज़ है, बिजमी नजासात, नापाक चीज़ है फिर भी इलाज दुरुस्त है, सिवल मुस्किर, सिवाय नशा आवर चीज़ के, उससे जायज़ नहीं है। दलील क्या है? हदीसुल उरनिगीन, यही उरनिगीन की हदीस, वह फ़िस सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, कमा सबका ज़िक्र आया, वह महमूलन अला शुरुबिहिम अल अबवाल लित्तदावी। यह हदीस महमूल है इस बात पर के उनको जो पेशाब पीने का अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया था, लित्तदावी, वो दवा दारू के तौर पे था, शौक़ के तौर पे नहीं था। कमा हुआ ज़ाहिरुल हदीस, वह हदीसुल लम यजअल शिफाअकुम, और एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। तो फिर ये शराब हराम है तो फिर इसमें शिफा कैसे होगी? तो उस हदीस का मतलब महमूलन अला अदमिल हाजति इलैहि, वो हदीस उस मौके पर है जबकि शराब या हराम चीज़ों से इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस सूरत में उससे इलाज कराना दुरुस्त नहीं है। अब जब ज़रूरत है, मजबूरी है, वही एक इलाज बाकी रहेगा जो दूसरी शर्त उनकी थी कि उस इलाज के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल बाकी नहीं है, तो अब गोया कि इस्तरारी हालत हो गई। और आप अलैहिस्सलाम ने हराम चीज़ों में शिफा नहीं रखने की जो हदीस फरमाई है वो आम हालात में है, और इस्तरारी हालात में उस हदीस का मिस्दाक़ नहीं है। ये उन्होंने शवाफ़े ने कहा, बिअन यकूना हुनाका मा युग़नी अन्हु व यक़ूमु मक़ामहु मिनल अदवियति ताहिरा वक़ाल बैहक़ी हादानिल हदीसानि इन सहा हुमिला अला नही अन तदावी बिल मुस्किर वाला तदावी बिल हराम मिन गैरि ज़रूरतिन लिल जमअ बैनहुमा। तो अब नतीजा क्या हुआ? दो हदीसें हैं। एक हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने उरनिगीन के लोगों को, अहले उरनिगीन को पेशाब पीने का हुक्म फरमाया। पेशाब नापाक चीज़ है, हराम चीज़ है, हराम और नापाक चीज़ से इलाज का सबूत इस हदीस से मिलता है। दूसरी हदीस है, इन्नल्लाह लम यजअल शिफाअकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है हराम चीज़ों में। अब शराब भी हराम है, पेशाब भी हराम है और नापाक भी है, तो इधर से मालूम हो रहा कि नापाक और हराम चीज़ में शिफा नहीं है, और इधर से मालूम हो रहा कि ऊँटों का पेशाब पीने का हुक्म देने से उसमें शिफा मिलती है। तो शवाफ़े ने उन दोनों को तदबीक़ देने की कोशिश की है कि जो लम यजल शिफाअकुम वाली हदीस है वो हदीस ज़रूरत पर महमूल नहीं है, आम हालात में है कि आम हालात में इंसान जब पाक चीज़ भी मौजूद है, नापाक चीज़ भी मौजूद है, और हलाल चीज़ भी मौजूद है, हराम चीज़ भी मौजूद है, ऐसी सूरत में हराम चीज़ से इलाज कराना चाह रहा है तो फिर हदीस होगी लम यजल शिफाअकुम फिल हराम, अल्लाह ने हराम चीज़ में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। और जब उसका इलाज हराम चीज़ ही में है, हलाल मुतबादिल नहीं है उसका, तो उस सूरत में मतलब ये होगा कि अब ये चीज़ इसके हक़ में हराम नहीं रहेगी। और हदीस सही अपनी जगह पर, लम यजअल शिफाअकुम फिल हराम, हराम में शिफा नहीं है, अब इसके लिए तो चीज़ हलाल हो गई है। जैसे अगर कोई आदमी 3 दिन से भूखा है, मुस्तर है, तो उसके लिए खिंजीर खाना हलाल है, तो इसके हक़ में अब खिंजीर हलाल नहीं रहा, फ़ी नफ्सी हराम है, इसके हक़ में बक़दरे हयात इतना खिंजीर का गोश्त खा लेना जिससे ज़िंदगी बच जाए, इतना शराब पी लेना प्यास की हालत में जिससे प्यास मिट जाए, उसके लिए इजाज़त रहेगी। तो जैसे यहाँ पर शराब हराम होने के बाद भी मुज़तर जो 5-10 दिन का प्यासा है और पानी ना मिले तो शराब पीने की इजाज़त है जिससे प्यास मिटे, खिंजीर का गोश्त खाने की इजाज़त है जिससे भूख मिटे, वैसे ही इलाज के तौर पे इसके लिए इलाज कराने की इजाज़त है जिससे सेहत मिल जाए। तो अब ये हदीस उसके मुखालिफ भी नहीं होगी। ये किसके नज़दीक है? शवाफ़े के नज़दीक है। तीसरा मसलक है मालिकिया का। इन हजरात का मसलक इस मसले में हनाबिला की तरह है।
यानी इन मालिकिया के नज़दीक भी तदावी बिल मुहर्रम किसी हाल में जायज़ नहीं है, शवाफ़े के नज़दीक। चुनांचे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह सूरह बकरा की आयत नंबर 213 की तफसीर में व इन कानतिल मैततु काइमतन बिआइनिहा फ़क़द क़ाल सहनून ला युतदावा बिहा बिहालिन वला बिखिंज़ीरिन लिअन्न मिन्हा इवदन हलालन बिखिलाफ़िल मिजाअ व कदालिकल ख़म्रु ला युतदावा बिहा। अगर मुर्दा जानवर बिआइन ही मौजूद हो तो उसके बारे में इमाम सहनून फरमाते हैं कि उसके ज़रिए किसी हाल में इलाज जायज़ नहीं है और ना ही खिंजीर से इलाज किया जाएगा। तो शवाफ़े का मसलक ये हुआ कि मालिकिया का मसलक ये हुआ कि उनके नज़दीक भी हराम चीज़ों से इलाज कराना जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। अब आया आखिर में अहनाफ का मसलक और उनके दलीलें। इस मसले में उलमाए अहनाफ में इख्तलाफ है कि तदावी बिल मुहर्रम जायज़ है क्या नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का मशहूर मज़हब तो यही है कि आपके नज़दीक तदावी बिल मुहर्रम जायज़ नहीं है, तदावी बिल मुहर्रम जायज़ नहीं है। चुनांचे इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह इस सिलसिले में फ़रमाते हैं वाला क़ौल अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु शुरबुहु यानी बौल मा युअकल लहमुहु, जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उसका पेशाब पीना जायज़ नहीं है, लित तदावी वग़ैरिही, चाहे दवा के तौर पर हो या किसी और नियत से हो। बिक़ौली अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह लम यजअल शिफ़ाअकुम इन्नल्लाह ताला लम यजअल शिफ़ाअकुम फ़ीमा हर्रम अलैकुम, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हराम की है उसमें अल्लाह ने शिफ़ा नहीं रखी है, तो फिर उसे इलाज के तौर पर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वइंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह यजूज़ु शुरबुहु लित्तदावी वग़ैरिही, इमाम मुहम्मद के नज़दीक हराम चीज़ का पीना जैसे गाय का पेशाब, ऊँट का पेशाब दवा के तौर पर जायज़ है। लिअन्नहु ताहिरुन इंदहु, चूँकि इमाम मुहम्मद के नज़दीक माकुल लहम जानवर का पेशाब क्या है, पाक है। वइंदा अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह यजूज़ु शुरबुहु लित्तदावी ला गैर, इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक हराम माकुल लहम जानवर का पेशाब बतौर तदावी के दुरुस्त है, उसके अलावा दुरुस्त नहीं है। अमलम भी हदीसिल उरनियीन, उरनियीन को भी आप अलैहिस्सलाम ने तदावी के तौर पे पेशाब पीने की इजाज़त दी थी, इसीलिए इलाज के तौर पे दुरुस्त है, इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए दुरुस्त नहीं है। ये तीन कौल हो गए अहनाफ के। अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुतलक दुरुस्त नहीं है, इमाम मुहम्मद के नज़दीक बतौर इलाज और उसके अलावा कि और मजबूरी हो तो दुरुस्त है, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक सिर्फ़ इलाज के तौर पे पीना दुरुस्त है। इमाम अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाहि अलैह इस सिलसिले में तफसील से फ़रमाते हैं वक़ाल अबू यूसुफ़ यजूज़ु लित्तदावी लिअन्नहु लम्मा वरदल हदीस बिही फ़ी क़िस्सतिल उरनिय्यीन जाज़त तदावी बिही व इन कान नजिसन। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक माकुल लहम जानवर का पेशाब नापाक है, नापाक होने के बावजूद भी उससे इलाज दुरुस्त है, चूँकि उरनिय्यीन ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ऊँट के पेशाब से इलाज किया था। ववजह कौली अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्यों तदावी बिल मुहर्रम को नाजायज़ और हराम कहते हैं, नापाक हराम चीज़ों से इलाज दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है, अन्नहु नजिसुन, कि ऊँट का पेशाब, गाय का पेशाब, ये सब चीज़ें नापाक हैं। व तदावी बित्ताहिरिल मुहर्रम, और इलाज करना पाकीज़ा चीज़ से जो कि हराम है, कलबनिल अतानी, जैसे कि ऊँटनी का गधी का दूध है, ला यजूज़, जायज़ नहीं है। गधी का दूध पाक है लेकिन हराम है, गधी का दूध पाक है लेकिन हराम है। ऊँट का पेशाब नापाक है लेकिन हराम है। अरे पेशाब भी हराम है, दूध भी हराम है, लेकिन एक पाक है एक नापाक है। तो इस लिहाज से खिफ़त किस में पाई गई, एक चीज़ नापाक भी और हराम भी है, और एक चीज़ सिर्फ हराम है नापाक नहीं है। तो शिद्दत किस में पाएगी, खिफ़त किस में पाई गई, जो नापाक भी और हराम भी है उसमें शिद्दत पाई गई, और जो हराम है नापाक नहीं है उसमें खिफ़त पाई गई। तो अब जो चीज़ हराम है लेकिन पाक है फिर भी उससे इलाज जायज़ नहीं है,
तो अब बताओ कि जो चीज़ हराम भी है और नापाक भी है उससे इलाज कैसे दुरुस्त हो जाएगा? ये कौन फरमाते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला यजूज़ु फमा ज़न्नुका बिन नजिस। तो फिर तुम्हारा क्या गुमान है कि वो ये चीज़ नापाक भी और हराम भी है तो उससे इलाज कैसे दुरुस्त हो जाएगा? वलियन्नल हुर्मत साबिततुन, इस वास्ते कि उसमें हुर्मत साबित है, यानी न पेशाब नापाक है, बाहर सूरत हराम है। फ़ला युरदु अन्हा इल्ला बितयक्कुनि शिफ़ाई। तो अब इस सूरत में कब हम इस हराम चीज़ से इलाज करेंगे? जबकि यकीन हो कि इसी से हमें शिफा मिलेगी, यकीन हो कि हमें इसी से शिफा, यानी शराब पीने से ही, पेशाब पीने से शिफा मिलेगी, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं है, तब उसका इस्तेमाल की इजाज़त होगी। लेकिन यह तयक्कुन आएगा कैसे? यकीन हासिल होने का रास्ता क्या है? उस पर आगे बहस आएगी। वो तावील मारूवी या फ़ी क़िस्सतिल उरनिय्यीन, और जो इमाम मोहम्मद हों, इमाम अबू यूसुफ़ हों या जो दूसरे अहबाब हैं, उरनिय्यीन की उस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि पेशाब पीना दुरुस्त है, चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने ऊँटों का पेशाब पीने का हुक्म फरमाया। तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं औरिफ़ा शिफ़ाउहुम फ़ीही वहयन, आप अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से मालूम हुआ कि इनका इलाज ऊँटों के पेशाब में है। अब आप पर कौन सी वही आ रही है? यकीन जो होता है वो वही के ज़रिए से हासिल हुआ, तो आपको यकीन हुआ कि ऊँट के पेशाब में शिफा है, और वही यकीन हुआ वही के ज़रिए से। वलम यूजद तयक्कुन शिफ़ाई गैरिहिम। अब आप रही बात कि भाई आम नबी के अलावा दूसरे लोगों को हराम चीज़ों में शिफा का यकीन नहीं हो सकता है। लिअन्नल मरजा फ़ीही अल अतिब्बा, इस वास्ते के इस सिलसिले में अगर कोई कह सकता भी है कि किस में शिफा मिल सकती है, वो डॉक्टर कह सकते हैं। व क़ौलुहुम लैसा बिहुज्जतिन क़तइय्यतिन, और डॉक्टरों की बात यकीनी नहीं होती है, वो ज़न्नी होती है। वजाज़ अन यकूना शिफ़ाउ क़ौमिन दूना क़ौमिन लिख्तिलाफ़िल अमज़िजति हत्ता लौ तअय्यनल हराम मदफ़अन लिल हलाकी, और हो सकता है कि भाई इन हराम चीज़ों में किसी को शिफा मिले, किसी को शिफा ना मिले, इस वास्ते के तबीयतों के मिजाज में भी फ़र्क होता है। हत्ता लौ तअय्यनल हराम मदफ़अन लिल हलाक, और हत्ता कि अगर हराम चीज़ के बारे में मुतय्यन तौर पर मालूम हो जाए कि इसके ज़रिए से मरीज़ की जान बच जाएगी, तो वो चीज़ हलाल हो जाएगी। मतलब ये होगा कि अब इसकी यकीन हो जाए कि इसी में इसके लिए शिफा है, तो अब वो चीज़ उसके लिए हलाल होगी। जैसे कि ज़रूरत के मौके पर मुर्दार जानवर का गोश्त भी हलाल है और उसका पेशाब भी हलाल है, पी सकता है उस मौके पर प्यास बुझाने के लिए, शराब पी सकता है प्यास बुझाने के लिए। तो यह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल हुआ और उनकी दलील हुई। अब अक्सर मशाइख इमाम तीन अहनाफ के बड़े बड़े फ़ुक़हा के बाद जो दीगर फ़ुक़हाए अहनाफ हैं, उस सिलसिले में इनकी क्या राय है? अक्सर मशाइख़ हनफिया ने इलाज से, हराम से इलाज करने के जवाज़ का फ़तवा दिया है, हराम से इलाज का जवाज़ का फ़तवा दिया है। लेकिन पहली शर्त यह है कि माहिर मुआलिज डॉक्टर ये बताए कि इस मरीज़ के लिए इसके अलावा कोई और दवा नहीं है। तो जब ये शर्त आएगी तो फिर इस लिहाज से इमाम शाफ़ई का मसलक भी तो यही हुआ कि दवा का कोई उसका कोई मुतबादिल नहीं हो, तो फिर वही होगा। तो गोया कि शवाफ़े और अहनाफ इस मसले में एक हुए। अब फ़र्क रह जाता है सिर्फ़ किसका कि भाई नशा आवर ना हो, तो अहनाफ के पास ये चीज़ नहीं है कि नशा आवर की शर्त नहीं है। उनके नज़दीक दो शर्तें हैं इमाम शाफ़ई के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक सिर्फ एक ही शर्त है कि वो इलाज का मुतबादिल ना हो, कि हलाल चीज़ से ना हो सकता हो। वक़द वक़ल इख्तिलाफ़ बैन मशाइख़िना फ़ी तदावी बिल मुहर्रम फ़फ़ी निहाया अन ज़ख़ीरा अल इस्तिश्फ़ाउ बिल हराम यजूज़ इदा उलिमा अन्न फ़ीहि शिफ़ाउन वलम युअलम दवाउन आखर। चुनांचे अहनाफ के मशाइख़ फरमाते हैं कि अल इस्तिश्फ़ा बिल हराम यजूज़ जायज़ है, इदा उलिमा जब ये मालूम हो जाए अन्न फ़ीहि शिफ़ा के इसी में शिफ़ा है, वलम युअलम दवाउन आखर, अब कोई दूसरी दवा भी उसे मालूम नहीं है कि इसके इलाज हो सके। चुनांचे दलील में यही पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का जो कौल है इन्नल्लाह लम यजअल शिफ़ाअकुम फ़ीमा हर्रम अलैकुम इन्नमा क़ाल ज़ालिका फ़िल अश्याइ अल्लती ला यकुनु फ़ीहा शिफ़ा। आप अलैहिस्सलाम ने उन हराम चीज़ों में ये बात फरमाई है जिसमें शिफ़ा नहीं होती है। फ़अम्मा इज़ा काना फ़ीहि शिफ़ा, अगर वो चीज़ें जिसमें शिफ़ा हो सकती है, फ़ला बअस बिही, तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनांचे अला तरा अन्नल इत्शान यहिल्लु लहू शुर्बुल ख़म्रि लिज़्ज़रूरा, जानते हो कि अगर कोई आदमी बहुत दिनों से प्यासा है, कुछ पीने को नहीं मिला और जान जा रही है, तो उसके लिए शराब पीना हलाल है ज़रूरत की वजह से।
वकदा इख्तार साहिबुल हिदाया फ़ी तदनीस वहादा लिअन्नल हुर्मत साक़िततुन इंदल इस्तिश्फ़ा, चूँकि जो चीज़ हराम होती है वो इस्तिश्फ़ा दवा और इलाज के तौर पर जब इस्तेमाल की जाती है तो वह हुर्मत वहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब वो हराम चीज़ का इस्तेमाल करने वाला नहीं कहलाएगा। अला तरा अन्नल अत्शान यजूज़ु लहु शुर्बुल ख़म्र वल जाय यहुल्लु लहु अक्लुल मैया, चुनांचे मैता, चुनांचे प्यासे को जो मुस्तर है शराब पीना प्यास बुझा सके और भूखे को जिससे जान बच सके हराम चीज़ खाने की इजाज़त है। तो ये अक्सर मशाइख इसी पर क़ियास करते हुए इज़्तिरारी हालत में जान बचाने के लिए जैसा हराम चीज़ हलाल हो जाती है, ऐसे यहाँ पर भी इज़्तिरारी हालत में तदावी बिल हराम को अक्सर मशाइख ने जायज़ करार दिया है। चुनांचे मशाइख हनफिया ने तदावी बिल मुहर्रम के सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर फतवा दिया है, लेकिन शर्त यही है कि तबीब को उस बीमारी के लिए कोई दूसरी दवा का इल्म ना हो। ठीक है। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर मशाइख के कौल में फ़र्क क्या है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाज़ के कौल में इस बात की शर्त नहीं लगाई कि तबीब को ये मालूम ना हो कि दूसरी दवा नहीं है या दूसरी इलाज नहीं है तो फिर इस्तेमाल हो सकता। मुतलक तदावी बिल मुहर्रम की इमाम अबू यूसुफ ने इजाज़त दी है। बात के अक्सर मशाइख ने इस शर्त के साथ दी है कि दूसरी दवा का इल्म ना हो या दूसरी दवा मौजूद ना हो तो उस सूरत में इजाज़त है। तो गोया कि बाद के मशाइख ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल को मुतलक़न कबूल नहीं किया है, बल्कि उस शर्त को बढ़ाया है अपनी तरफ से कि इमाम अबू यूसुफ ने तदावी बिल मुहर्रम की इजाज़त दी थी। लेकिन यहाँ फ़ुक़हा ने अक्सर मशाइख ने जो कहा वह उस सूरत में कहा कि जबकि दूसरी दवा का इल्म ना हो या दूसरी दवा मौजूद ना हो या मौजूद हो तो उसका हुसूल आसान ना हो। यानी एक आदमी दूसरी कंट्री में है और दवा किसी और जगह पे है, या उसका हुसूल आसान ना हो, वो हलाल दवा करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करने पे मिलती है और उसका ये कादिर नहीं है, और हराम दवा सस्ते में मिल जाती हो या मौजूद ही ना हो, महंगी हो, हासिल करना दुश्वार हो, तो उन सूरतों में अक्सर मशाइख़ हनाफ ने इस बात की इजाज़त दी है कि तदावी बिल मुहर्रम जायज़ है। जो हज़रात तदावी बिल मुहर्रम को हराम करार देते हैं, यानी हराम चीज़ से इलाज कराने को नाजायज़ कहते हैं, उनकी दलील क्या है? अभी जैसे आ गया इन्नल्लाह अंज़ल दाअ वद्दवा, अल्लाह ने बीमारी भी उतारी है और इलाज भी उतारा है। वजअल लिकुल्लि दाइन दवा, और हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज रखा है। फ़तदावू, तो इसलिए इलाज कराओ, वला तदावू बिल हराम, लेकिन हराम चीज़ से इलाज ना कराओ। तो आपने हराम चीज़ से इलाज कराने से साफ़ मना फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है। ऐसे ही अन्ना तबीबन सालन नबी सल्लम, एक डॉक्टर साहब ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा अनज़िफ़दैन यजालुहा फ़िद दवा, कि वह मेंढक मार के वो दवा बनाना चाह रहा है। फ़नहा नबी सल्लम अन क़त्लिहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने मेंढक मार के दवा बनाने से मना फरमाया है। तो यहाँ भी मेंढक हराम है, इलाज के तौर पे दवा बनाने से आपने हराम फरमाया है। ऐसे ही नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिद दवाइल ख़बीस, आप अलैहिस्सलाम ने नापाक दवा इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। और एक चौथी हदीस है सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ख़मरी, आप अलैहिस्सलाम से शराब के बारे में पूछा गया, फ़नहा हुआ, आपने मना फरमाया। सुम्मा सअलहु, फिर पूछा, फ़नहा फ़क़ाल लहू या नबी अल्लाह नहा इन्नहा दवा, आप किसी से तो पूछने वाले ने कहा या रसूलल्लाह वो तो दवा है, शराब कोई नशे की चीज़ नहीं, वो तो इलाज की चीज़ है, वो गम हल्का होता है, टूटा दिल आदमी का बोझ हल्का हो जाता है, जो मोहब्बत में फ़ेल हो गया या नहीं तो पढ़ने में फ़ेल हो गया या बिज़नेस में फ़ेल हो गया या किसी भी इलेक्शन में फ़ेल हो गया, पार्लियामेंट में फ़ेल हो गया, बिल पास करने में फ़ेल हो गया, तो उसके लिए बहुत आसान चीज़ है पी के मस्त बैल की तरह पड़ा रहना। तो काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वलाकिन्नहा दा, तो आपने फरमाया वो दवा नहीं है, वलाकिन्नहा दा, बल्कि वो बीमारी है। तो आपने इसमें भी हराम चीज़ से मना फरमाया है। तो हराम चीज़ से मना करने की मुख्तलिफ़ अहादीस मुख्तलिफ़ सहाबा से साबित हैं। जैसे इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मा कान अल्लाहु लियजअल फ़ी रिजसिन औ फ़ी मा हर्रमा शिफ़ा, अल्लाह की ये शान नहीं है कि नापाक और हराम चीज़ों में बंदों के लिए शिफ़ा रखे। यानी एक तो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और उसकी सेहत मिलने के लिए अल्लाह बोल रहे हैं नापाक चीज़ खाओ। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि भाई
सुबह सुबह एक गरम गरम चम्मच गोबर खा लो तो उससे आपको कैंसर नहीं आएगा। और एक आधा कप गरम गरम पेशाब ऐसे ही मुंह लगा के बैल और भैंस के उसके मुक़द्दस मकाम पर ऐसे ही डायरेक्ट पी लो तो आपको जो है लो बीपी, हाई बीपी और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जिस तरह गोबर खाने, पेशाब पीने को पवित्र समझते हैं, तो उन बेचारों को वो बछड़े जैसी भी अक्ल नहीं है। जो गाय का बछड़ा दूध पीता है उसे भी मालूम है कि मुझे भूख लगने पर मुंह कहाँ लगाना है। उस बछड़े को भी मालूम है कि मुझे भूख और प्यास लगने पर मुंह कहाँ लगाना है। अल्लाह ने उतनी भी अक्ल नहीं रखी है। कुफ्र की यही ज़िल्लत होती है, जहाँ कुफ्र आता है वहाँ ज़िल्लत ऐसी होती है कि अल्लाह ताला उन्हें अक्ल मौफ हो जाती है। खालिक का जब इनकार किया तो बाकी चीज़ें उसके लिए आसान हैं, क्योंकि खालिक का इनकार करना सबसे बड़ा अजीम जुर्म है। जब इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है तो बाकी ये छोटे जराइम कोई बड़ी बात नहीं है उनके नज़दीक। बहुत सी जगहों पर तो अफसोस की बात तो यह है कि शर्मगाहों की पूजा की जाती हो, उन पर दूध डाला जाता हो और उस बहते हुए दूध को पवित्र समझकर पिया जाता हो, तो अब फिर बताइए कि ये कुफरान नेमत की सज़ा नहीं तो और क्या है। जहन्नम की सज़ा तो बात की बात है। तो हमारे पास तो इतना पवित्र मामला है। इमाम शाफी तो फरमाते मस्से ज़क्र से वज़ू टूट जाएगा। अरे हाथ लगाओगे तो वज़ू टूट जाएगा। यहाँ तो यह है कि वो उस पर दूध डाल के उसे पिया जा रहा है और उसे इबादत समझा जा रहा है। तो अब समझ लीजिए पाकीज़ा मज़हब कौन सा है, पवित्र मज़हब कौन सा है। जिस चीज़ को हमारे नज़दीक हाथ लगाने को हमारे अइम्मा इकराम उसे नाक़िज़ वज़ू, यानी तुम्हारी पाकी ख़त्म हो जाएगी, अब तुम नमाज के काबिल नहीं रहोगे, खुदा के सामने हाजिर होने के काबिल नहीं रहोगे, इबादत के लायक नहीं रहोगे, ये फरमाते हैं। और लोग उसी को इबादत समझते हैं कि उसी की पूजा की जाए। तो कितना बड़ा फ़र्क हो गया। हज़रत अबू वाइल रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, फरमाते हैं इश्तका रजुल मिन्ना फ़नात लहु शुक्र फ़ातैना अब्दुल्लाह फ़सअलनाहु फ़क़ाल इन्नल्लाह लम यजअल शिफ़ाअकुम फ़ीमा हर्रम अलैकुम। एक आदमी बीमार हो गए सहाबा के ज़माने में, तो उनके लिए बतौर इलाज के नशा आवर चीज़ बतलाई गई कि भाई ये चीज़ पियो तुम। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न फ़नात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास लोग आए रज़ी अल्लाह तआला, उनसे पूछा तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारी शिफा उन चीज़ों में नहीं रखी है जो तुम पर हराम की गई है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बीमारी आने में इंसान का इख्तियार नहीं होता है ना, वो तो अल्लाह की तरफ से। फिर तो कितनी ख़राब बात होगी कि अल्लाह ये फरमाए कि भाई पेशाब पियो, गोबर खाओ, तब जाके तुम सेहतमंद होगे। तो हर आदमी बोलेगा अल्लाह आप बीमारी दिए क्यों, तो हम गोबर खिलाना था आपको तो आपने बीमारी दी हमें। तो और अजीब बात है कि लोग, अल्लाह ने जब हराम कर दिया और इस चीज़ को खाने से मना फरमा दिया, तो भी लोग उसमें बीमारी और सेहत समझकर उसे इस्तेमाल करते हैं। अजीब हाल हो गया है लोगों का कि पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेसर कहलाने वाले, टीचर कहलाने वाले, हेडमास्टर कहलाने वाले, जो जाहिलों को ज्ञान देते हैं कि भाई उनको तालीम देते हैं, उनकी जहालत ख़त्म करते हैं, उन स्कूलों में अब गोबर लीपा जा रहा है। टीचर और प्रोफेसर खड़े होके स्कूलों की दीवारों पर गोबर लीप रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों लीप रहे हैं? वो पहली वजह है कि इससे ठंडक आएगी, गर्मी नहीं आएगी, और दूसरी वजह है कि इससे पढ़ाई में दिमाग तेज़ होगा। तो इतना ही तेज़ अगर गोबर से दिमाग तेज़ होता है तो फिर सबसे बड़ा पढ़ा लिखा तो गाय होना चाहिए, जिसके यहाँ से निकलता है ये मटेरियल। भाई इस मटेरियल की इतनी करामत है तो फिर वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। अजीब लोग हैं। और कई लोग तो उसका क्या बोलते हैं, रोज़ाना आजकल तो ये चल रहा है एक लतीफ़े के तौर पर कि दूध जो है वो 80 रुपये 90 रुपये किलो है लीटर, और गाय का पेशाब 250 रुपये है। तो बताइए किस कौम के नज़दीक किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है। तो अगर उसमें उतनी ही मतलब है कि जो चीज़ घास खाकर इतनी पवित्र बन जाती है कि उससे निकलने वाला पेशाब 250 रुपये लीटर बन जाए, तो इंसान तो कितनी मुख्तलिफ़ चीज़ें खाता है, इसमें कितने ऐसे मुकव्वियात होंगे। तो इसका तो 2500 रुपये लीटर होना चाहिए इंसान का पेशाब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अल्लाहुम्मा ला तशफ़ी मन इस्तशफ़ा बिल ख़मरी। अल्लाह, हज़रत आयशा फरमाती हैं अल्लाह उस आदमी को शिफ़ा ना दे जो हराम चीज़ से शिफ़ा हासिल करना चाहता हो।
तो इन हज़रात के नज़दीक ये सारी अहादीस दलाइल हैं। और तदावी बिल मुहर्रम के जवाज़ के जो कायल हज़रात हैं कि हराम चीज़ से इलाज कराना दुरुस्त है, जैसे कि इमाम अबू यूसुफ़ हैं, इमाम मुहम्मद हैं और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शराइत के साथ हैं। तो इन फ़ुक़हा इकराम की तरफ से ये जवाबात हैं कि ये सारे अहादीस जो आई हैं, जो नक़ल की गई हैं, वो हालत इख्तियार पर महमूल हैं कि नॉर्मल हालत है, दवा हलाल और हराम दोनों तरह दस्तयाब हैं, फिर भी आप हराम से करना चाहते हैं तो उस सूरत में ये सारी वईदात हैं। हालत इख्तियार का मतलब यही होगा कि उस मर्ज़ की दूसरी दवा के बारे में इल्म है, हुसूल आसान है, फिर भी आप वही इलाज लेना चाह रहे हैं हराम से ही, तब इस सूरत में ये सारे अहादीस हैं कि मना है। चुनांचे अल्लामा आइनी ने उम्दतुल कारी में, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फैज़ुल बारी में, खलील अहमद सहारनपुरी ने बज़लुल मजहूद में, अल्लामा यूसुफ बिन नूरी ने मारिफुस सुनन में यही जवाबात दिए हैं कि तदावी बिल मुहर्रम की जितनी अहादीस हैं वो सब हालत इख्तियार पर महमूल हैं। और अल्लामा शेख मोहम्मद यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह अमानिल अहबार में इन अहादीस का यही जवाब दिया है। और अल्लामा इब्न हज़्म ने भी यही बात कही है, इजाफ़ा फरमाया है कि जाअल यकीन बिइबाहतिल मैता वल खिंज़ीर इंद खौफिल हलाकी मिनल जू। हम सब जानते हैं कि भाई एक बात साबित है कि आदमी को जब भूख हो, हालत इस्तरार हो, तो मुर्दार खाना जायज़ है, खिंज़ीर खाना जायज़ है। तो फ़क़त जअल ताला शिफ़ाअना मिनल जूइल मुहलिक फ़ीमा हर्रम अलैना फ़ी तिलकल हाल व नक़ूलु नाम अन्न शय्य मादाम हरामन अलैना फ़ला शिफ़ा लना फ़ीही फ़इज़ा इज़्तररना इलैहि फ़लम यहरुम अलैना हिनइज़िन बल हुवा हलालुन फ़हुवा लना हिनइज़िन शिफ़ा व हाज़ा ज़ाहिरुल ख़बरी। चुनांचे अल्लामा इब्न हज़्म ये कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है, मुर्दार हराम है, खिंज़ीर हराम है, लेकिन मुज़्तर के लिए वो हलाल कर दी गई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हलाक करने वाली भूख की सूरत में हराम चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया। इसी तरह वो चीज़ भी जिसमें शिफा है, नॉर्मल हालात में वो चीज़ हराम ही रहेगी, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाए उस दवाई की तरफ कि अब उस दवा के अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है, तो अब उस सूरत में जैसे मुर्दार हराम नहीं रहेगा, खिंज़ीर हराम नहीं रहेगा, वो हलाल हो जाता है। इसी तरह इन शराब से, पेशाब से, इन चीज़ों से भी इलाज कराना हलाल हो जाता है। ये किसने कहा? अल्लामा इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया है। ख़ुलासा गुफ्तगू क्या होगा कि हराम चीज़ों से इलाज कराने के सिलसिले में इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब फ़तावा शामी में मुस्तकिल एक बाब क़ायम किया है तदावी बिल मुहर्रम के सिलसिले में, इलाज बिल हराम के सिलसिले में मुस्तकिल एक फ़सल क़ायम फरमाई और उसमें काफ़ी तफसीली बहस फरमाई है हराम चीज़ों से इलाज कराने के सिलसिले में। उसका ख़ुलासा यहाँ पर नक़ल किया जाता है। पहली बात तो यह है कि अगर हलाकत से बचने के लिए हराम चीज़ के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा ना रहे, यानी इस्तरार की हालत हो जाए, मसलन कोई शख्स भूखा हो और उसके पास मुर्दार के गोश्त के अलावा कुछ ना हो, या कोई शख्स प्यासा हो और उसके पास शराब के अलावा कुछ ना हो, तो ऐसे वक्त में बक़दर ज़रूरत मुर्दार का गोश्त खाना और शराब पीना ज़रूरत की वजह से बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। ये पहली बात हो गई। और ऐसे ही तदावी बिल मुहर्रम का मसला, इस मसले का ताल्लुक़ गलबे ज़न से है, यानी अगर मरीज़ के लिए हराम दवा में शिफा का ज़न्ने गालिब हो तो उस सूरत में तदावी बिल मुहर्रम की इजाज़त दी जाती है। चुनांचे मुताख़िरीन मशाइख़ हनाफ ने का मुफ्ता भी कौल यही है कि बीमार के लिए हराम दवा इस्तेमाल करने के लिए दो शर्तों के साथ गुंजाइश है। पहली शर्त है माहिर मुसलमान तबीब के नज़दीक हराम दवा में शिफा का गलबा ज़न हो, माहिर मुसलमान तबीब के नज़दीक हराम दवा में शिफा का गलबा ज़न हो। नंबर दो, मुतबादिल हलाल दवा का इल्म ना हो या हलाल दवा दस्तयाब ना हो। और अगर माहिर मुसलमान तबीब ये कहे कि हलाल दवा इस्तेमाल करने में ताख़ीर से शिफा होगी और हराम दवा इस्तेमाल करने में जल्दी शिफा हो जाएगी, तो अब शिफा हलाल में भी हराम में भी है, बस ताख़ीर और ताजील का फ़र्क है बस। तो ऐसी सूरत में हराम दवा इस्तेमाल करने के सिलसिले में मुताख़िरीन फ़ुक़हा के दो राय हैं, बाज़ के नज़दीक गुंजाइश है और बाज़ के नज़दीक गुंजाइश नहीं है। देर से शिफा हो कोई मसला नहीं, हलाल से इलाज कराएं।
तदावी बिल मुहर्रम जिसे जैसे बताया गया जिसका इस्तेमाल हराम हो, खा वो फ़ी नफ्सी ही पाक हो या नापाक हो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे गधी का दूध है फ़ी नफ्सी पाक है लेकिन इस्तेमाल हराम है। तदावी बिल मुहर्रम का असल जो मसला फ़ुक़हाए अकाबिरीन में जो शुरू हुआ है वो असल मसला बौल मायुकल लहमुहु से शुरू हुआ है। मायुकल लहमुहु जो जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब से इलाज कराने के सिलसिले में बहस शुरू हुई है, और बहस की वजह वो हदीस और रनीगीन वो बुनियाद है। अब वो होते होते असल जो साबित है वो जानवर का पेशाब, जानवर में भी ऊँट का पेशाब, फिर वो मुंतकिल हुआ दूसरे हलाल माकुलुल लहम जानवरों के पेशाब के बारे में, फिर वो मुंतकिल हुआ शराब के बारे में। जाहिर सी बात है शराब पेशाब तो नहीं है, फिर वहाँ से उस उधर मुंतकिल हुआ, फिर वो मुंतकिल हुआ हराम जानवर के गोश्त से इलाज के सिलसिले में, फिर वो मुंतकिल हुआ हशरातुल अर्ज़ से इलाज के सिलसिले में कि ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से भी अगर किसी बीमारी का इलाज होता है तो उसका इलाज दुरुस्त है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों में बुनियादी बात यही है कि दो शर्तों के साथ फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है तदावी बिल हराम मुहर्रम की। समझ गए? अल्लाह हम सबको सही इल्म नसीब फरमाए।